दोस्तों, आज की रिपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो यह सोचते थे कि भारत को अमेरिकी दबाव में झुकना पड़ेगा, लेकिन भारत ने जो किया उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। कभी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, दोनों ने बार बार भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देगा। अगर भारत ने रूस से एक भी फाइटर जेट खरीदा तो अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। यहां तक कहा गया कि अगर भारत वॉशिंगटन की लाइन नहीं मानेगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने किसी धमकी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि निडरता से अपने हितों को प्राथमिकता दी। अब रूस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने अमेरिकी थिंक टैंक तक को हिला दिया है। रूसी रक्षा मीडिया के मुताबिक सुखोई डिजाइन ब्यूरो की टीम ने हाल ही में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की उत्पादन इकाइयों का गहन अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि HAL के पास सुखोई 57 के निर्माण के लिए पहले से ही लगभग 50% बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी रूस के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को भारत न सिर्फ खरीद सकता है बल्कि देश के अंदर ही उसका उत्पादन भी कर सकता है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि रूस के साथ रक्षा सौदा न करो। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि रूस के साथ व्यापार या डिफेंस सौदा करने पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी दबाव के ऊपर है। भारत का फोकस अब अपनी वायुसेना की तत्काल शक्ति बढ़ाने पर है। इसलिए भारत ने अपनाया है नया सिद्धांत, ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर। अब सवाल है, ये ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर आखिर है क्या? दरअसल यह एक ऐसी क्षमता है जो अल्पकाल में भारत की रक्षा शक्ति को दोगुना कर सकती है। भारत जानता है कि अपने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA को ऑपरेशनल बनने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने फैसला किया है कि एक भरोसेमंद 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म रूस से लिया जाएगा, और वह प्लेटफॉर्म है सुखोई 57। रूसी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL की निर्माण सुविधाएं पहले से ही सुखोई सीरीज के विमानों के अनुकूल हैं। रूस की टीम ने HAL की असेंबली लाइन, इंजीनियरिंग लैब, मशीनरी सेंटर और कंपोजिट यूनिट का विस्तृत अध्ययन किया। नतीजा यह निकला कि भारत सुखोई 75 के लोकल प्रोजेक्ट को संभालने की क्षमता रखता है। यानी यह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का एक नया अध्याय होगा। पहले भारत 3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 54 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 90 सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 नई स्क्वाड्रन मिलेंगी, जिनमें से कुछ का उत्पादन सीधे भारत की जमीन पर होगा। रूस का यह प्रस्ताव अमेरिका और फ्रांस की तुलना में काफी सस्ता है। रूस भारत से भारी मुनाफा नहीं कमाना चाहता, बल्कि उसका उद्देश्य भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और गहरा बनाना है। रूस यह समझता है कि भारत उसके लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। इसीलिए रूस ने सुखोई 57 की कीमतें आकर्षक स्तर पर रखी हैं ताकि भारत आसानी से यह डील फाइनल कर सके। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के रक्षा उद्योग को नई जान दे, क्योंकि वॉशिंगटन के लिए भारत एक बैलेंस पार्टनर है। अगर भारत रूस के साथ बहुत करीब हो गया तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक एजेंडा कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिकी सीनेटर और सलाहकार अक्सर भारत को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत अब वही कर रहा है जो उसके राष्ट्रीय हित में है, नॉन अलाइंड लेकिन सेल्फ रिलायंट पॉलिसी। खैर, अब रूस के खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत का यह कदम केवल रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है। भारत ने दिखा दिया है कि वह अमेरिका या किसी पश्चिमी शक्ति का फॉलोअर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ग्लोबल पावर है। खैर, साफ है, अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे, भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा कूटनीति से भी करेगा और जरूरत पड़ी तो ताकत से भी करेगा। और यही है नए भारत की असली पहचान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आक्रामक संतुलन।